विश्व कप फाइनल में राष्ट्र के दुख का सिलसिला जारी रहने पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों की आंखों में आंसू। दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम लगातार दूसरी बार महिला T20 विश्व कप फाइनल हारते ही रो पड़ी। लॉरा वोल्वार्ड की टीम रविवार 20 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में 109 रनों का पीछा नहीं कर पाई। 2004 पुरुष T20 विश्व कप फाइनल में बुमराह और हार्दिक ने शानदार वापसी करते हुए भारत को T20 विश्व कप का गौरव दिलाया। दक्षिण अफ्रीका को अपना पहला विश्व कप खिताब जीतने के लिए 30 गेंदों में 30 रनों की जरूरत थी और उसके 6 विकेट बाकी थे और फिर भारत ने वापसी की। 2023 विश्व कप महिला फाइनल में ऑस्ट्रेलिया अपने आखिरी 5 ओवरों में 46 रन बनाने में सफल रहा। उन्होंने केवल 29 रन दिए, एक बार फिर शानदार डेथ बॉलिंग। लेकिन यह इस बारे में भी था कि दक्षिण अफ्रीका को नियंत्रण में रखने के लिए उन्होंने पहले हाफ में कैसी गेंदबाजी की। इतने बड़े मैचों में कोई भी टीम इन गेंदबाजों का आकलन कैसे नहीं कर पाती। अब कोचिंग स्टाफ बाहर आता है और खिलाड़ियों के साथ गले मिलकर जश्न मनाता है। 2023 विश्व कप सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका के लिए अधिक नॉकआउट शौक था। हालांकि उन्होंने इस खेल को सीधे तार तक ले जाने के लिए जबरदस्त साहस दिखाया। शायद टेम्बा बाउमा को हमेशा आश्चर्य होगा कि क्या उन्हें गेंदबाजी करने का विकल्प चुनना चाहिए था, लेकिन उनकी टीम ने 24 रन पर 4 विकेट के नुकसान पर शानदार संघर्ष किया। डेविड मिलर के शतक का मतलब था कि ऑस्ट्रेलिया को टर्निंग पिच पर मुश्किल रेंज में कुछ का पीछा करना होगा और दक्षिण अफ्रीका थोड़ा पीछे हट जाएगा। ट्रेविस हेड की आक्रामकता के बाद फिर से आवश्यकता आधी कर दी गई। अंत में 212 बोर्ड पर बहुत कम था, 1999 की गूंज के बावजूद। ऑस्ट्रेलिया अपने 8वें विश्व कप फाइनल में पहुंच गया है, जहां वे 2003 के शोपीस की पुनरावृत्ति में भारत से भिड़ेंगे और 2015 विश्व कप सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका का सामना न्यूजीलैंड से होगा। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बारिश के कारण मैच को घटाकर प्रतिपक्ष 43 ओवर कर दिया गया और न्यूजीलैंड का लक्ष्य संशोधित कर 248 कर दिया गया। यह विश्व कप नॉकआउट मैच में सबसे सफल रन चेस था। यह पहली बार था जब न्यूजीलैंड ने विश्व कप फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। यह विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका की चौथी सेमीफाइनल हार थी। 2004 आईसीसी विश्व कप में इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच सेमीफाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका इंग्लैंड से 6 रनों से पिछड़ गया। दक्षिण अफ्रीका की जीत ने उन्हें अपने पहले विश्व कप फाइनल में जगह दिला दी, जहां उनका सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। मैच एक करीबी मुकाबला था जिसमें दोनों पक्षों ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया। इंग्लैंड लक्ष्य का पीछा करने में असफल रहा और दबाव में दक्षिण अफ्रीका के लचीलेपन ने उन्हें फाइनल में पहुंचा दिया। बहुत आश्चर्य की बात है कि दुनिया ने बमुश्किल 2 साल पहले ही उनकी निंदा की थी। दक्षिण अफ्रीका 1992 में विश्व कप का प्रिय था। रंगभेदी शासन अपने पैरों पर खड़ा होकर मर रहा था और एक नया जीवंत राष्ट्र उसकी छाया से उभर रहा था, जो एलन डोनाल्ड और जोंटी रोड्स जैसे युवा बंदूकों का प्रतीक था, जो दुनिया के पहले विशेषज्ञ क्षेत्र रक्षक थे जिनका टारपीडो इंजमाम उल हक से पहले ही आउट हो गया था। टूर्नामेंट में आज भी प्रशंसा की लहरें उठती हैं। ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, भारत और जिम्बाब्वे पर जीत ने उन्हें पहली बार पूछने पर ही सेमीफाइनल में पहुंचा दिया था और सिडनी के आसमान के नीचे उन्हें हार के लिए अपनी आखिरी 13 गेंदों में 22 रनों की जरूरत थी। नया पसंदीदा इंग्लैंड और विश्व कप फाइनल में पहुंच गया। 12 मिनट की बारिश एक क्लासिक प्रतियोगिता को बर्बाद करने और उस तरह का प्रहसन पैदा करने के लिए पर्याप्त थी, जो अक्सर तब सामने आता है जब क्रिकेट के नियम खुद उलझ जाते हैं। सिद्धांत रूप में आयोजकों ने बारिश की रुकावटों से निपटने के लिए एक चतुर चाल चली थी। लक्ष्य में कमी पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के सबसे कम स्कोर वाले ओवरों के अनुपात में की जानी थी, एक ऐसी विधि जिसमें पीछा करने के लाभों को ध्यान में रखा गया था, लक्ष्य निर्धारित करने के विपरीत। हालांकि यह इतना अच्छा काम नहीं कर सका जब लक्ष्य का पीछा लगभग पूरा हो चुका था और दक्षिण अफ्रीका को मेरिक प्रिंगल के 9-2, 36-2 के उत्कृष्ट आंकड़ों पर अफसोस करना पड़ा। सबसे पहले स्कोरबोर्ड ने 7 गेंदों पर 22 रन की कमी दिखाई और फिर कुछ देर बाद एक गेंद पर 22 रन लिखा, जो वास्तव में एक गेंद पर 21 होना चाहिए था। ब्रायन मैकमिलन ने क्रिस लुइस की आखिरी गेंद पर 1 रन के लिए थपथपाया और पवेलियन के लिए रवाना हो गए, क्योंकि इंग्लैंड, अगर सच कहा जाए तो जीत का हकदार, शर्मिंदा था।